झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों का फुटफॉल बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इसके दूसरी ओर कुछ जिम्मेदार ठेकेदारों के कर्मचारी नियम विरुद्ध वसूली कर शहर की छवि को धूमिल करने में नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के मुख्य पर्यटन स्थल सुखाड़िया सर्कल पर सामने आया। गुजरात के राजकोट से शैक्षणिक टूर पर आए छात्र छात्राएं लघु शंका हेतु सुखाड़िया सर्कल स्थित सुलभ शौचालय पहुंचे, जहां तैनात कार्मिक ने बच्चों से लघु शंका के नाम पर 200 रुपये की अवैध वसूल कर रहा था। पर्यटकों द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। अधिकारियों ने सुलभ शौचालय पर तैनात कार्मिक को तुरंत मौके से हटाया, साथ ही वसूले गए 200 रुपये छात्राओं को वापस दिलवाए। शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शहर की पर्यटन छवि से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उदयपुर की आम जनता और पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि शहर में कोई भी व्यक्ति या ठेका कर्मचारी शौचालय या अन्य व्यवस्था के नाम पर अवैध वसूली करता दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराए, ताकि ऐसी अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जो हमारे नगर निगम के वर्तमान में प्रशासक हैं और आयुक्त महोदय निरंतर मतलब इस उदयपुर को स्वच्छता और पर्यटक की दृष्टि से मतलब इसका पहला नाम है। काफ़ी पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं, पेपर में भी आप पढ़ते होगा अभी हर महीने 1.5 लाख पब्लिक बाहर से पर्यटक आ रहे हैं। उसके अलावा भी मतलब बच्चे वगैरह ये सब आते हैं। आज ही मतलब कुछ बच्चों की एक टीम आई थी जिसमें 300-400 बच्चे थे। सुखाड़िया सर्कल के यहाँ सुलभ शौचालय है, वहाँ वो शायद यूरिन के लिए गए थे, किसी काम की वजह से गए थे। वहाँ से शिकायत मिली कि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो उनसे पैसा ले रहा था। तो जैसे ही संज्ञान में आया, संज्ञान में जाने के बाद तुरंत वहाँ मैं पहुँचा और पहुँचने के बाद में तुरंत उस कर्मचारी को निकाला और दूसरे कर्मचारी को अपॉइंटमेंट किया। गलती हो जाती है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आता है, संज्ञान के लिए आने के बाद में उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और जितने भी नगर निगम में सिटी और पीटी हैं उनके ऊपर हमने कलर से क्लियर लिखवा रखा है कि पेशाब फ्री है, बाकी शौच के लिए और नहाने के लिए जो निर्धारित राज्य सरकार का जो शुल्क है उस शुल्क के आधार पे पैसे वसूल करने के लिए इनको अधिकृत कर रखा। उसके अलावा अगर कहीं से भी ये मतलब अधिकृत पैसा लेते हैं तो उनके खिलाफ संज्ञान में आने के बाद में कार्रवाई लेते हैं। क्या कहना चाहोगे आप सभी को कि किस तरीके से पैसे की वसूली नहीं करें, क्योंकि छवि बिगड़ती है? मैं तो आम नागरिक से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रतिदिन फोन आते हैं कि यहाँ हमारे गली में कचरा पड़ा हुआ है। कचरा कोई नगर निगम का कर्मचारी नहीं डालता है, कचरा कौन डालता है? कर्मचारी जो मोहल्ले वासी हैं, मोहल्ले वासी ही मतलब कचरे को डालते हैं। जबकि डोर टू डोर की गाड़ियां नगर निगम द्वारा 100 गाड़ियां चला रखी डोर टू डोर की। हो सकता है कि मशीनरी कभी भी आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाए, तो प्रत्येक आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कचरे को मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए अपने डस्टबिन में रख सकते हैं। और जब गाड़ी आवे उस गाड़ी के अंदर सुचारू रूप से उसके अंदर डालें। मौका देख के ये कहीं कचरा पॉइंट होता है वहाँ कचरा पॉइंट के ऊपर डाल देते हैं। कचरा पॉइंट नगर निगम में कहीं नहीं है, कचरा पॉइंट नहीं है। ये हैंड गार्ड्स द्वारा जो कर्मचारी होते हैं वो 250 मीटर तक इनको जो कचरा गलियों का, रोडों का और नालियां सफाई का जो कचरा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए एक जगह डंप किया जाता है। और डंप करने के बाद में उसको प्रतिदिन 2 पारियों में उसको उठाया जाता है। लेकिन उसमें भी 75% इन होटलों वालों का, रेस्टोरेंट वालों का, बड़े बड़े मकान वालों का, इनके जो काम करने वाले जो आते हैं वो मोटरसाइकिल और स्कूटी पे आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कचरा खाली करके जाते हैं। तो इससे क्या है कि जिम्मेदारी सिर्फ अकेली एक नगर निगम की नहीं है, आम पब्लिक की भी है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। इसी के लिए धन्यवाद। नाराज मत हो, मैं कोई बात नहीं, आ रहे हैं ना। सुनो ना, नाराज मत हो। नाराज देश में कोई बात नहीं सर। अपनी इमेज खराब होती है, अपनी छवि खराब होती है। 300 लड़के 300 मैंने गिना है। लड़के बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 300 लड़कियां हैं, ये बच्चे हैं। मैंने कहाँ से करेंगे? बच्चे हैं, पानी तो डालना है। पानी अब डालिएगा, अब नहीं आएगा। बच्चे उठ गया करके अब 24 घंटा का सफाई होता है। मैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा लिया मैं 200 रुपया लिया, 200 रुपया लिया, 200 रुपया लिया। नियम में नहीं है तो क्यों? तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं अपना समझेंगे। आ रहे हैं, चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, इंचार्ज साहब भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। उससे कोई फर्क कोई तो मुझे कोई फर्क तो है? पैसे ले लेगा यूँ 200 रुपये। 300 लड़के हैं, 300 बच्चे हैं। कितने भी बच्चे हो ना वो तो लेंगे ही ना वही पैसा।
गलत तो गलत है ना गलत क्या है इसमें? कोई गलत नहीं है। भाई, जब नियम में नहीं है, जब सिस्टम में नहीं है, जिससे लेना सब उससे ले। सिस्टम है भाई साहब। 20 है। हाँ आइए ना, आइए। जब सिस्टम में नहीं तो क्यों सब पैसे ले रहा सिस्टम है? है भाई साहब। हमारी- हमारी बच्चे हैं, कोई अटी नहीं है भाई इमेज- साहब। आप कोई बात नहीं, आप इम- बुला लीजिए, जिसे बुलाना है बुलाइए। मैं कोई भाग तेरा ही रहा हूँ। मुझसे कोई परवाह थोड़ी कहते हो। तो मुझे मैं भी परवाह यही खड़ा नहीं हूँ, है। बच्चे हैं, जिस चीज़ के पैसे नहीं लगते उस चीज़ के नहीं लेगा, जिस चीज़ के लगते हैं उस चीज़ के ले। हमें कोई शिकायत नहीं है। बड़ी स्थिति खराब करेगी, सब जगह पैसे लेते हैं, इमेज खराब करते हैं। जा, पैसे नहीं लेने मत ले भाई। ये नहाने का पैसा है और सोच का पैसा है। लघु संघ को कोई पैसे ही नहीं, 200 रुपये ले लिए, 300 रुपये ले लिए, फिर क्या ले आऊँगा। कहाँ ध्यान दें हम भी। क्या रसीद ले लीजिए क्या? हाँ, 200 और 500 बड़ी बबली मार करता हूँ